सीमांचल के शेरशाह वादी हो, अगरचे आपकी अक्सरियत अहले हदीस है, मैं जानता हूं कुरान और हदीस पर चलने का आपका दावा है, लेकिन आपको भी अपने अकीदे पर गौर करने की जरूरत है। मुझे मालूम है अब आपके इलाकों में भी गंदे तावीज होने लगे हैं, आपके बच्चों के गले में भी तावीज पाए जा रहे हैं, आपके घरों में भी बहुत सारे शिरकिया काम होने लगे हैं। अल्लाह ताला जब हराम चीजों की लिस्ट बयान करता है तो पहला गुनाह क्या कहता है? अल्लाह तुशरिकू बिही शैया, कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना। और एक हदीस में अल्लाह के नबी हजरत मुआज इब्न जबल से कहते हैं, ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ मुआज अल्लाह के साथ कभी शिर्क न करना। वह इन कुतिलता औ हुर्रिकता, अगरचे तुझे कत्ल कर दिया जाए, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, तेरी बोटी बोटी कर दी जाए, तुझे जला कर राख कर दिया जाए, ऐ मुआज कभी अल्लाह के साथ शिर्क न करना। और एक बात बोलूं, अभी बहुत सारे लोग यहां आके चंदा देते हैं, मौलाना साहब मेरे माँ बाप की तरफ से ये चंदा है, बहुत अच्छी बात है, देना भी चाहिए। माँ बाप की तरफ से आप सदका कर सकते हैं, खैरात कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। मगर एक बात बोलता हूं, अगर माँ बाप मुशरिक हैं और शिर्क की हालत में मर गए बगैर तौबा किए, तो ऐसे माँ बाप की तरफ से ना तो सदका दिया जा सकता है, ना चंदा दिया जा सकता है, ना ऐसे माँ बाप के लिए मगफरत की दुआ की जा सकती है। अल्लाह अकबर। अपनी माँ है, अपना बाप है, मगर हमें इजाजत नहीं, हमें परमिशन नहीं है, नॉट अलाउड, हम अपने मुशरिक माँ बाप के लिए मगफरत की दुआ नहीं कर सकते। कटिहार वालों, अगर आप अपने माँ बाप के लिए मगफरत की दुआ करते हैं तो खुशकिस्मत हैं आप, आपको वो दौलत मिली है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नहीं मिली। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं, वग़फ़िर लि अबी इन्नहु कान मिनज़्ज़ाल्लीन, ऐ अल्लाह मेरे पिता को माफ कर दे, मेरे बाप को बख्श दे, मेरा बाप भटक गया था, गुमराह हो गया था। अल्लाह ने कहा खबरदार ऐ इब्राहीम, तेरा बाप मुशरिक था और शिर्क की हालत में मरा था, तू अपने बाप के लिए मगफरत की दुआ नहीं कर सकता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं, वला तुखज़िनी यौम युबअसून, ऐ अल्लाह मुझे क़यामत के दिन तू जलील न करना। ऐ अल्लाह इससे बढ़ के मेरी जिल्लत क्या होगी, ऐ अल्लाह इससे बढ़ के रुसवाई क्या होगी कि मेरा बाप जहन्नम में जाएगा। अल्लाह का ऐलान होगा, नो फॉरगिवनेस फॉर द मुशरिक, मुशरिक के लिए कोई माफी नहीं। ऐ इब्राहीम तेरा बाप मुशरिक था और तू जरा अपने पैर की तरफ देख, बुखारी के अल्फाज हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने पैर की तरफ देखेंगे, उनका बाप बज्जू, एक जानवर होता है बज्जू, बज्जू की शक्ल में लाया जाएगा और पैर के बल उसको उल्टा करके उसको फेंक दिया जाएगा जहन्नम की आग में। अल्लाह अकबर। इब्राहीम अपने बाप के लिए मगफरत की दुआ नहीं कर सकते। हमारे प्यारे नबी अपनी माँ की कब्र पे गए सहाबा को लेकर, जिस माँ को 6 साल की उम्र में खो दिया था, उस माँ की कब्र पे गए। 50 साल के बाद बच्चा बूढ़ा हो जाए तब भी माँ की ममता भूलता नहीं है। माँ आपकी चली जाएगी, जिस माँ को आज तवज्जो नहीं देते हो, कल वो माँ जब चली जाएगी, माँ की ममता याद आएगी, माँ का चेहरा याद आएगा, माँ का प्यार याद आएगा। नबी अकरम ने अपनी माँ को याद किया, माँ की कब्र पे जाके रोने लगे और इतना रोए, सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, फबका व अबका मन हौलहू, आप भी रोने लगे और आपके सहाबा भी आपको रोता हुआ देख के रोने लगे। आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, इस्ताज़न तो रब्बी अन अस्तग़फिर लि उम्मी फलम यूज़न ली, मैंने अपने रब से इजाज़त मांगी, ऐ अल्लाह मैं अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, नॉट अलाउड, ऐ मेरे नबी इजाज़त नहीं है।
नबी को भी अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ की इजाज़त नहीं मिली, जो आपको मिली है ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है। मैं कहता हूँ हम झोपड़ी में रहते हो, हमें खाने को अनाज ढंग का ना मिलता हो, पहनने को ढंग के कपड़े ना मिलते हो, लेकिन सोचो अगर ये दौलत हमें मिली है कि अपने माँ बाप के लिए कम से कम हम दुआएं मग़फ़िरत कर सकते, कितनी बड़ी दौलत है। नबियों को, बहुत सारे नबियों को ये दौलत नहीं मिल पाई। इसलिए मेरे भाइयों, तौहीद की हिफाजत करो, अकीदे की हिफाजत करो, उलमा से जुड़ो, पता करो कौन सा अमल ऐसा है जो तौहीद के खिलाफ है। ना जानकारी में कलियाचक में एक मकान के टाइल्स में मैंने देखा अजमेर का फोटो लगा हुआ है, ना जानकारी में, जानकारी नहीं थी, उसने अजमेर का फोटो लगा के रखा था। ना जानकारी में कितने लोगों के, अहले हदीसों के घरों में गंदा तावीज़ हो रहा है। तो अल्लाह जब हराम की लिस्ट बयान करता है तो पहली चीज क्या कहता है? अल्लाह तुशरिकू बिही शैया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना। दूसरी चीज व बिलवालिदैन इहसाना, और है मेरे बंदो अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। मरने के बाद नहीं, जिंदगी में अच्छा सलूक करना। मरे हुए माँ की तरफ से मस्जिद में 10 लाख का चंदा दे रहा है और जिंदा थी तो 10 रुपये के लिए मोहताज बना के रखा था। बाप छोटी छोटी जरूरतों के लिए तेरा मोहताज था और तू कभी ध्यान नहीं देता था। बाप मर गया तो मदरसे में चंदा दे रहा है, यतीमों को दान दे रहा है, गरीबों को दान दे रहा है। नहीं मेरे भाई, जिंदगी में कदर करो। अगर आपको बूढ़े माँ बाप मिले हैं और आपको उस बूढ़े और लाचार बाप का पाखाना साफ करना पड़ रहा है तो अल्लाह की कसम, दुनिया में लाखों सफाई कर्मी हैं जो इसलिए गंदगी साफ करते को उनको पैसा मिलता है। अरे तू चंद महीने, चंद दिन अपने बाप की गंदगी ये सोच के साफ कर ले कि तेरी जन्नत पक्की हो रही है। तेरी माँ अगर बूढ़ी है और तुझे अपने हाथों से अपनी माँ को खाना खिलाना पड़ रहा है तो तू बोझ न समझ, तू परेशानी न समझ। तू कितने सालों तक तेरी माँ अपनी गोद में बिठा के तुझे खिलाया करती थी। मैं एक तरफा बात नहीं करूंगा, शादी के बाद हर घर में सास और बहू का मैटर आता है, शौहर बेचारा परेशान हो जाता है, माँ की बात मानूं कि बीवी की बात मानूं। मैं कहता हूं भाई, एक के पैरों के नीचे जन्नत है और एक के साथ तुझे जन्नत में जाना है। एक शरीके हयात है और एक सबबे हयात है। एक ने तुझे पैदा किया और एक तेरे लिए तेरे बच्चों को पैदा करेगी। एक तेरे भरोसे सब कुछ छोड़ के आई है और एक ने सारी कुर्बानी दे के तुझे पैदा किया है। तुझे बैलेंस करना है, तुझे माँ का भी ख्याल करना है, तुझे बीवी का भी ख्याल करना है। वबिल वालिदैन एहसाना, और ऐ मेरे बंदो अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। तीसरा हुक्म, 10 बातें मुझको बयान करनी है। जैसे ही 10 बात पूरी होगी टॉपिक खत्म हो जाएगा। और अगर मौलाना जर्जी साहब स्टेज पर आ गए तो वैसे भी बड़ा मसला हो जाता है ना। कहीं कहीं जलसे में ऐसा हुआ कि मेरी तकरीर चल रही है, अब शेख जर्जी साहब आए तो सारी नजरें उनकी तरफ चली गई, तो ये तो नहीं होना चाहिए। मुकर्रिर तवज्जो चाहता है। अगर मैं तकरीर कर रहा हूँ, पीछे स्टेज पर भी अगर खुसर पुसर होती है उससे भी डिस्टर्ब होता है। मैं कहीं कहीं खुतबा देता हूँ, गर्मी का मौसम रहता है, लेकिन अगर पंखा ज़्यादा तेज़ आवाज़ करता है तो मैं पंखा बंद करा देता हूँ, क्योंकि मुकर्रिर को सुकून चाहिए। ये हमारे यूट्यूबर हजरात लगाए हैं, अब बीच बीच में पीछे से लोग आवाज़ देते हैं नीचे करो नीचे करो, मुकर्रिर को डिस्टर्ब होता है। तो अगर शेख जर्जी साहब आ जाएंगे तभी मैं बात खत्म कर दूंगा। तो तीसरी चीज क्या है? वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक। ऐ ईमान वालो, अपनी औलाद को फाका कशी के डर से, ये सोच करके कि वो क्या खाएगी, कत्ल न करो। मां के पेट में आज भी बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, एबॉर्शन किया जा रहा है, हमल को ज़ाये किया जा रहा है, गर्भपात किया जा रहा है।
1400 साल पहले बच्चे पैदा होने के बाद कत्ल किए जाते थे, लड़कियां पैदा होने के बाद कत्ल की जाती थी। आज की दुनिया तरक्की कर चुकी है, आज माँ के पेट में ही बच्चियों को मारा जा रहा है। वला तक़्तुलू मिन औलादकुम मिन इमलाक़, अपनी औलाद को फाका कशी की वजह से, गुर्बत की वजह से कत्ल मत करो। अगर हमल ठहर गया है तो जब तक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन ना हो, औरत की जान खतरे में ना हो, हमल को गिराने की इजाजत नहीं है, चाहे वो 1 महीने का हो, चाहे वो 10 दिन का हो। अगर उसके पहले, हमल के पहले एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं ताकि भी बच्चों के बीच में गैपिंग हो, वो एक अलग मसला है। लेकिन अगर हमल ठहर चुका है, उसको गिराना ये औलाद का कत्ल है और हराम है मेरे प्यारे साथी। और आगे अल्लाह ने एक अजीब बात कही, फरमाया नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, तुमको भी रोजी हम देने वाले, तुम्हारी औलाद को भी रोजी हम देने वाले। तू ये मत समझ के तू खिलाता है, नहीं नहीं नहीं, तू नहीं खिलाता है, अल्लाह खिलाता है। कितने लोग हैं उनके घर में सिर्फ 2 बेटे हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको गुर्बत और परेशानी में डाल के रखा है। और कितने लोग हैं उनके 10 बेटे हैं और सब चैन से खा रहे हैं। तो दौलत की तकसीम हमारी औलाद के हिसाब से नहीं है मेरे भाइयों, अल्लाह देता है रोजी। अल्लाह देता है तो जिसके 8 बच्चे हैं उसको भी रोजी मिल रही है, और अल्लाह नहीं देता है तो जिसके घर में एक भी बेटा नहीं उसको भी परेशानी आती है। तो फरमाया नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, उनको भी रोजी हम देते हैं, तुमको भी रोजी हम देते हैं। उसके बाद चौथी चीज, वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हर मिन्हा व मा बतन, और ऐ मेरे बंदो, फहश कामों के, अश्लील कामों के, वल्गर कामों के करीब न जाना। अल्लाह अकबर, एक लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल किया, अल फवाहिश, ऑल द वल्गर एक्टिविटीज। अभी अमेरिका में न्यूयॉर्क एक शहर है, वहां एक मुसलमान मेयर जीत गया है, बड़ा सोशल मीडिया पे बड़ा शोर हो रहा है। उसका नाम क्या है भाई, कौन, ममदानी है, ज़ोहरान ममदानी। वो इंडिया, असल में वो इंडिया का रहने वाला है और मसलक के एतबार से वो शिया है, और शियों में भी इस्ना अशरी शिया है, जो सहाबा को गाली देने वाला फिरका है, उससे उसका ताल्लुक है। मुसलमान बड़े खुश हो रहे हैं साहब, अमेरिका के इतने बड़े शहर न्यूयॉर्क में एक मुसलमान मेयर बन गया। अभी कल मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था कि अमेरिका में वो लोग जिनका ताल्लुक LGBT से है, जो लेस्बियन और गे, यानी मर्द का मर्द के साथ ताल्लुक और औरत का औरत के साथ ताल्लुक को जो लोग सही मानते हैं, जायज मानते हैं, ज़ोहरान ममदानी कहता है मुझे उनके नजरिए से भी कोई इख्तिलाफ नहीं है, मैं उनके साथ भी खड़ा हूं। और वो लोग जो ये कहते गॉड इज गे, नऊज़ुबिल्लाह नऊज़ुबिल्लाह, जो कहते अल्लाह तबारक व तआला के बारे में कि वो भी गे है, ज़ोहरान ममदानी कहता है मरदूद कि मैं उनके साथ भी खड़ा हूं, और हम बड़े खुश हो रहे हैं साहब वो मुसलमान हैं। तो सोशल मीडिया पर आने वाली हर खबर पर बहुत जल्दी खुश मत हो जाया करो। दुनिया में ऐसे ऐसे खबीस लोग भी हैं जो नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह के बारे में ऐसा गंदा अकीदा रखते हैं। दुनिया की बहुत बड़ी गंदगी है मर्द का मर्द के साथ नाजायज, मर्द का मर्द से ताल्लुक बनाना। ये इस अमल की शुरुआत हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने की थी, और जानते हो अजाब क्या उतरा था उनके ऊपर? आसमान से पत्थरों की बारिश हुई थी और पूरी कौम को अल्लाह ने उलट दिया था। उन्होंने अल्लाह के कानून को उल्टा। अल्लाह ने मर्द के लिए औरत को बनाया है, शौहर के लिए बीवी को बनाया है। वो मर्दूद मर्द मर्द के साथ ताल्लुक बनाता था। जब उन्होंने अल्लाह के कानून को उल्टा, अल्लाह ने पूरी बस्ती को उलट दिया। और आज भी अरब के अंदर वो सरजमीन मौजूद है, वहां पे एक बहुत ही गंदे पानी का समंदर और गंदे पानी की झील है जिसको डेड सी कहते हैं, बहरे मुर्दार कहते हैं। और जब रिसर्च की गई तो उसके अंदर उस बस्ती के अवशेष पाए गए, उस बस्ती के बाकियात पाए गए। वला तक़रबुल फ़वाहिश, अल्लाह ने कहा खबरदार गंदे कामों के करीब न जाओ। ये ज़िनाकारी गंदा काम, ये बदकारी गंदा काम, ये मर्द का मर्द के साथ ताल्लुक कायम करना गंदा काम,
ये मर्द का अपने हाथों से अपनी शर्मगाह के जरिए मनी खारिज करना, गंदा काम, जितने वल्गर एक्टिविटीज हैं वो सब इसके अंदर आ गए। वला तक़रबुल फ़वाहिश, हराम और गंदे और गलीज कामों के करीब न जाओ। और आगे अल्लाह ने एक बड़ी अजीब बात कही, फरमाया मा ज़हरा मिन, अच्छा मैं ये सब बयान कर रहा हूँ, ये यूट्यूबर से बोल देता हूँ, अगर किसी ने कोई गंदा थंबनेल लगाया और मैं इससे कोई मतलब नहीं रखूंगा कि कौन से चैनल का है, मैं इतने सारे चैनल वालों को पहचान नहीं सकता और मेरे पास कोई क्राइटेरिया नहीं कि मैं फिल्टर करूं कि कौन सही है कौन गलत है। अगर आज की तकरीर का कोई भी थंबनेल मेरे पास आया और लोग मेरे पास भेजते हैं, अगर एक भी गंदा थंबनेल आया तो अगले जलसे में आपको बिल्कुल इजाजत नहीं मिलेगी, किसी को भी इजाजत नहीं मिलेगी। तो जितने गंदे काम हैं उन सब के करीब मत जाओ। मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, जो जाहिरी गंदे काम हैं, जो दिख रहे हैं, जो ओपन हैं, उनसे भी बचो। वमा बतना, और जो छुप करके हो रहे हैं, चैटिंग के जरिए हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर हो रहे हैं, बंद कमरे में हो रहे हैं, होटलों में हो रहे हैं, पार्कों में हो रहे हैं, उन तमाम गंदे कामों से बचो। एक बेपर्दगी वो है, लड़की घर के बाहर बेपर्दा निकली, सारी दुनिया को नजर आया ये बेपर्दा है। एक बेपर्दगी ये है, घर के बाहर तो पर्दे में निकलती है और घर के अंदर देवर भाभी के बीच में बड़ा हंसी मजाक चल रहा है, जीजा साली के बीच में बड़ा हंसी मजाक चल रहा है, खाला के लड़कों के साथ गंदी गंदी बातें हो रही हैं, मामा के लड़के के साथ अजीबोगरीब बातें हो रही हैं, कोई फर्क नहीं है महरम और गैर महरम का। तो अल्लाह ने कहा कि खबरदार फवाहिश के करीब मत जाओ। इसीलिए अल्लाह के नबी कहते हैं कि इब्ने आदम के तमाम पार्ट्स ऑफ बॉडी में जितना जिना अल्लाह ने लिख दिया है, इब्ने आदम उतना जिना करता है। आगे अल्लाह के नबी ने अपनी बात को क्लियर करते हुए फरमाया, अलैनानि ज़िनाहुमन नज़र, आंखों का जिना गंदी चीजों को देखना है, वलुज़नानि ज़िनाहुमल इस्तिमा, और कानों का जिना गंदी चीजों को सुनना है, वल्यदु ज़िनाहल बत्शु, हाथों का ज़िना गलत चीज़ों को टच करना है, वर्रिजलु ज़िनाहल खुता, और पैरों का ज़िना गलत चीज़ों की तरफ चल के जाना है। अल्लाह माफ़ करे, आज हमारे नौजवानों में अक्सरियत आँखों के ज़िना, कानों के ज़िना, हाथों के ज़िना में मुब्तला है मेरे भाई। और उसका अंजाम ये है कि शादी होती है और इंसान अपनी बीवी के हुकूक अदा करने के काबिल नहीं है। जगह जगह नकली हकीमों के ऐड लगे हैं, मर्दाना बीमारियों का इलाज कराने के लिए हकीमों के ऐड लगे हुए हैं। हकीमों की बढ़ती हुई ये कसरत और नौजवानों में पाई जाने वाली ये बीमारियां ये बता रही हैं कि ये गंदे काम हमारे नौजवानों को तबाह कर रहे हैं। तो ये चार चीजें अल्लाह ताला ने सूरह अनाम की आयत नंबर 151 में बयान की। उसके बाद पांचवी चीज, वला तक़्तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि, और खबरदार किसी निर्दोष की हत्या मत करना, किसी ऐसे इंसान की जान मत लेना जिसकी जान लेने का तुमको अधिकार नहीं है। मीडिया वालों तक अगर बात पहुंचे तो पहुंचा देना। रात दिन तुम अपने चैनलों पर बैठकर ऐसे नौजवानों को पकड़ करके लाते हो जो पता नहीं कभी मुसलमान थे कि नहीं थे, उनको तुम एक्स मुस्लिम बताते हो, और उन नौजवानों को बिठा करके जब वो इस्लाम को गाली देते हैं, कुरान को गाली देते हैं, नबी को गाली देते हैं, तो मीडिया वाले बड़े खुशी खुशी उसको शेयर करते हैं। और इस्लाम का डिफेंस करने के लिए ऐसे दाढ़ी और टोपी वालों को बुलाया जाता है न्यूज़ चैनल पर जिनको कुछ आता जाता नहीं है। 1500 रुपये के लिए वो चैनल पे जाते हैं और अपनी भद करवाते हैं और इस्लाम को अपमानित करवाते हैं। मीडिया वालों, अगर दम है और हिम्मत है तो कभी अपने चैनलों पर उन मुसलमानों को भी लाओ जो कभी गैर मुस्लिम थे और अब उन्होंने इस्लाम कबूल किया। जरा उनसे भी पूछो कि उन्होंने दूसरे मजहब में क्या कमी देखी और इस्लाम के अंदर उन्होंने क्या खूबी देखी। और हमारा अकीदा सुन लो, हम अपने आप को इस लायक नहीं समझते कि हम इस्लाम को बचा सकें। दुनिया वाले अपने धर्म को बचाने के लिए यात्राएं निकालें, अपने धर्म को बचाने के लिए जुलूस निकालें। मुसलमान को अपने धर्म को बचाने के लिए कोई जुलूस निकालने की जरूरत नहीं।
ये हमारा धर्म नहीं है, इट्स नॉट अवर रिलीजन, ये हमारा दीन नहीं है, ये अल्लाह का दीन है। और शायर कहता है नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। जितना इस्लाम को दबाओगे उतना